हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं नेवी, एसआर और एमआर का। आपको पता है कि आपका एग्जाम डेट क्लियर है, ठीक है, कि आ गया है। तो आ गया है तो अपने को रिवीजन चाहिए, स्टडी चाहिए, बेस्ट बुक्स चाहिए। मैंने आपको बुक्स के बारे में पहले ही बताया था और मैं बुक्स के बारे में आज भी बताऊँगा कि दो बुक्स हैं। पहले मैं आपको बुक्स के बारे में बताता हूँ, फिर हम स्ट्रेटजी की तरफ चलेंगे। देखो, जो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से दो बुक्स हैं जो कि एमआर के लिए भी है, ठीक है, और एसएसआर के लिए भी है। इन दोनों बुक्स की खासियत मैंने पहले ही बताया और मैं फिर से बताता हूँ कि लास्ट टाइम में आपको क्यों हेल्प करेगा और मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि इन बुक से रिवीजन करके जाओ। देखो, एमआर की पूरी मिला के 40 प्रैक्टिस सेट और आपके पास अभी भी आराम से एमआर के लिए 12 से 15 दिन बचे हुए हैं। पर डे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो, एक दिन में 2-2 सेट भी लगाते हो, ईजिली 2 से ज़्यादा लगाते हो। 350 क्वेश्चन के हैं, 3 भी लगाओ इसके अंदर के, ठीक है। बहुत हेल्प मिलने वाले, बिकॉज सारे क्वेश्चन एक बुक के अंदर जब आपको मिलते हैं ना एमआर के लिए, और एसआर का पर डे 2 सेट भी लगाते हो तो एसआर तक ख़त्म कर दोगे। एमआर के तो 3-3 सेट लगा सकते हो, बिकॉज 50-50 क्वेश्चन के होते हैं। जितने भी मैथ के क्वेश्चन है सॉल्व कर जाओ, कंसेप्ट रट जाओ उनके। जितने भी साइंस है, जीके, उनको जुबान पर रट जाओ। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपको हर बार एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं और इस बार भी आएंगे। किस तरीके से ये बुक खास है, चक्षु की जो बुक है, इन दोनों बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको क्यों इंपॉर्टेंट है वो चीज़ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो आपका नेवी एमआर का मॉक टेस्ट है ना, इसके अंदर पूरे 40 मॉक टेस्ट की बुक है, ठीक है। चलो हम चलते हैं इसके मॉक टेस्ट नंबर 2 या फिर मॉक टेस्ट नंबर 3 के अंदर, ठीक है। देखते हैं इसके अंदर है या नहीं। 2 तक मॉक टेस्ट है इस पीडीएफ में, ठीक है। हम मानते हैं ना मॉक टेस्ट नंबर 2 मैंने आपको खोला। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप मोबाइल के अंदर टाइमर फिक्स करना है। इन दोनों बुक्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, मैंने आपको जिक्र कर दिया। आपको बाय करके वहाँ से पढ़ सकते हो। आपको ये मॉक टेस्ट स्टार्ट करनी है। अब ऐसा नहीं करना ना कि हम फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, नहीं बना, डायरेक्टली हम 17 पे आ गए। बिकॉज आपका एग्जाम ऑनलाइन जब होगा तो वहाँ पे एक साथ सारे क्वेश्चन नहीं दिखते। तो कोशिश ऐसी करनी कि मान लो ये बुक्स हम बना रहे, जब फर्स्ट क्वेश्चन किया नहीं आया देन जाके स्किप करो। एक सीरियल नंबर से स्किप करना सीखो। ऐसे नहीं कि 4 के बाद डायरेक्टली हमको सब दिख रहा है तो हम कुछ भी देख के बनाने लग रहे हैं, ये गलत प्रैक्टिस होगी। तो आपको एक सीरियल नंबर से जाना है, देन आपको इधर जाना है मैथमेटिक्स की तरफ और साइंस की तरफ। शायद मैथ का भी अगर कोई क्वेश्चन मान लो लग रहा है ना कि हमको यहाँ पे पढ़ रहे हैं और हमको यहाँ का क्वेश्चन ईजी लगा तो हम यहाँ पे बना दिए, ऐसा नहीं, बिकॉज ये गलत प्रैक्टिस है। एग्जाम में सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं दिखते। तो एक सीरियल नंबर से बनाना। एक बुक से पढ़ने वाले बच्चे जितने होते हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, चक्षु की बुक से, या ठीक है, तो आपको मैंने तरीका बता दिया। बाकी अब चलो हम लोग स्ट्रैटेजी के ऊपर चलते हैं। इन दोनों बुक्स की लिंक मैं फिर से बोलूँ डिस्क्रिप्शन में दे रखी गई है, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है। तो बुक्स का तो जिक्र हो गया और आप बुक से प्रैक्टिस भी करोगे, चाहे एसआर का हो गया चाहे एमआर का हो गया, दोनों को सेम पैटर्न से फॉलो करना है। रेगुलर बेसिस पे 2-2 मॉक लगाओ इस समय, ठीक है। तो 2-2 मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम के लिए, बिकॉज मॉक लगाने का एक फ़ायदा होता है, हमने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना उसको अप्लाई करना जरूरी है। अगर हम कॉन्सेप्ट खाली पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लो ना हम खाली बॉक्सिंग सीख रहे हैं, हमको फाइटिंग करने का मौका नहीं मिला, तो फिर क्या फ़ायदा उसका, ठीक है। डायरेक्टली मतलब प्रैक्टिस करेंगे तब तो हम जानेंगे ना कि हमने थ्योरी पढ़ा है कि हाँ चलो ठीक है, अगर किसी को मारना है ना तो उसको गर्दन पकड़ो, पैर पकड़ो, और एक्चुअली में हमको मारने का मौका मिल ही नहीं रहा, डायरेक्टली बॉर्डर पे भेज देंगे, क्या कर लोगे, कहोगे सर हमने तो पढ़ा है ना, तो फिर हम क्या करें। वही कॉन्सेप्ट पढ़े हो, मॉक टेस्ट के अंदर फाइट करो प्रॉपर तरीके से, देन जाके बॉर्डर पर लड़ाई करना एग्ज़ाम में जाके। अब आ जाओ, हम आते हैं कि लास्ट टाइम आपको क्या करना है। प्रॉपर आपको 2 से 3 मॉक लगा रहे हो, एसआर के 2, मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा नहीं, एमआर वाले 3, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये मॉक टेस्ट लगाओ दिन में जगने के साथ, ठीक है, ध्यान से सुनना। दिन में जग रहे हो, फ्रेश हो रहे हो, माइंड फ्रेश हो जा रहा है, एक मॉक लगा लो, एक कॉपी पे नोट बनाओ, ठीक है, कि आज कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन हमने गलत किए, ठीक है। आप पूरा लिखो, आपने पढ़ा है नहीं लिखा है डजेंट मैटर, एक कॉपी पे लिखो फर्स्ट डे हमने ये टॉपिक का गलत किया है क्वेश्चन, या फिर ये टॉपिक हमने छोड़ा है। अब आपको ये देखना है ना कि उनमें से कौन कौन टॉपिक्स आपने पहले से पढ़ रखा है, उसके बावजूद या तो आपने छोड़ दिया, उसके बावजूद या तो आपने गलत कर दिया। ये 2 चीज़ें प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है। मॉक लगाने के बाद आप नोट बनाओगे, या तो हमने ये पढ़ा था, या पढ़ने के बावजूद या तो क्वेश्चन हम स्किप कर दे रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, भूल जा रहे हैं, या फिर हम गलती कर रहे हैं। उन चीज़ों को हाईलाइट करो। हमने नई चीज़ें जो पढ़ी ही नहीं वो गलती कर रहे हैं, वो हमारे लिए शॉकिंग न्यूज़ नहीं है। हम जो पढ़ के गलती कर रहे हैं ना वो गलत प्रैक्टिस है। बिकॉज एग्ज़ाम में सोचो, आपने जो नहीं पढ़ा है तो वैसे भी छूटेगा, लेकिन पढ़ा हुआ चीज़ भी छूट रहा है, वो गलत चीज़ है। तो एग्ज़ाम में आपको यही चीज़ सुधार के जाना है, ठीक है, कि जो पढ़ा हुआ है एटलीस्ट वो गलत ना हो, तब सिलेक्शन होता है हमारा। तो हमने जो पढ़ रखा है और हमारी चीज़ें गलती हुई है, हम उसको क्या करेंगे, एक कॉपी पे टिक करेंगे कि आज का हमारा टास्क हो गया, हमको मिल गया कि आज पूरा दिन क्या करना है। वो चीज़ कंप्लीट रिवीजन करो। और एक टॉपिक तो होगी नहीं, ऑब्वियस चीज़ें, सिर्फ पूरे टेस्ट में आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे होगे, पॉसिबल नहीं है। 2-3 कर रहे हो
अलग अलग टॉपिक दिन भर में कवर कर रहे हो सकता है कि आप 8 घंटा पढ़ते होगे, 8 घंटा से पहले उन टॉपिक्स को आपने कवर कर लिया। बाकी के जो समय बचेगा, जो चीज़ें नई पढ़ रहे थे आप, नई का मतलब न्यू चीज़ें जो पढ़ रही थी उनको कंटिन्यू करो साइड से। इसको कहते हैं रिवीजन के साथ साथ नई चीज़ों को सीखना। तो ये प्रॉपर आपके एग्ज़ाम तक होनी चाहिए। अगर इस तरीके से पढ़ोगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर इस तरीके से पढ़ोगे सिलेक्शन होगी। खाली नई नई चीज़ों को पढ़ते जाओगे, सोच रहे हो कि हम बहुत आइंस्टीन से भी ज़्यादा दिमाग है हमारे पास, हम खाली नई चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, एग्जाम में जगह फोड़ देंगे, इज़ इट नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरे को डायरेक्टली ना मैंने प्रैक्टिस नहीं करूँ, मेरे को एग्जाम में जगह बैठा दो, मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। मैं जानता सब रहूँगा लेकिन मेरी कैलकुलेशन स्पीड घट जाएगी। ठीक है, मैं जानता सब रहूँगा लेकिन मेरी रीडिंग की जो एबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। बिकॉज एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन मिलते हैं ना, एक तो प्रेशर होता है, चीज़ों को हम पढ़ के एक बार में समझ नहीं पाते, तो वो चीज़ घर पे मॉक लगाओगे, चीज़ें सुधर जाएंगी। ठीक है, और 10 डेज़ में मैं कुछ ऐसा नहीं बताने वाला हूँ कि आप पढ़ के 10 दिन में बहुत ज़्यादा कुछ कर लोगे। तो ये चीज़ जो मैंने बताया, सबसे छोटा चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको फॉलो करो। और नेवी एमआर का मॉक टेस्ट खोज रहे हो ऑनलाइन, तो आपको A to Z स्टडी ऐप के ऊपर मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऐप पे अगर मॉक टेस्ट बाय करने नहीं आता है, ऐप पे एक वीडियो भी बना रखा गया है, वो देख लो और बाय कर लो। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो कि मॉक टेस्ट कैसे खरीदना है, 7279047787 पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।